Rahman Rahim. Dear students, today we will discuss Renaissance and the Scientific Revolution 1453 to 1659. Dear students, Renaissance यूरोपियन हिस्ट्री का वो ज़माना है जो मिडल एजेस से जिद्दत की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ एक ट्रांजिटरी पीरियड है, जब मिडल एजेस से निकलकर यूरोप जिद्दत की तरफ आ रहा था। वो पीरियड रेनेसांस कहलाता है। रेनेसांस 15th और 16th सेंचुरी पर मुश्तमिल है और इसमें बहुत सारी साइंटिफिक चेंजेस आ रही थीं। गोया एक साइंसी इनकलाब आ रहा था और सोशल चेंजेस आ रही थीं। स्टैंडर्ड बदल रहे थे और 17th सेंचुरी पर आकर ये ज़माना ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन उन वाक़यात का एक सिलसिला है जो मॉडर्न साइंस के साथ ही शुरू हुए और एक साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ। नित नई ईजादात आने लगीं और नई नई थेरी साइंस में पेश की जाने लगीं। अर्ली मॉडर्न पीरियड में डेवलपमेंट हुई मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी भी शामिल थी, और केमिस्ट्री। इन तमाम चीज़ों में डेवलपमेंट की वजह से सोसाइटी एंड नेचर से मुताल्लिक़ लोगों के व्यूज़ तब्दील हुए, उनका रहन सहन बदला। साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप में रेनेसांस के एंड तक चलती हुई 17वीं सदी और हत्ता के 18वीं सदी में दाखिल होती है और इंटेलेक्चुअल सोशल मूवमेंट्स, जिसे हम एनलाइटनमेंट की मूवमेंट कहते हैं, उस पर भी ये असरअंदाज हुई। रेनेसांस में हम मुख्तलिफ साइंटिस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उनमें पहला नाम है निकोलास कोपरनिकस। 19 फरवरी 1473 टू 24 मई 1543। रेनेसांस इरा का मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। उसने यूनिवर्स का एक मॉडल तरतीब दिया जिसमें सूरज को मरकज़ी हैसियत दी और ये बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। स्टूडेंट्स, आप हैरान होंगे कि पहली बार निकोलास कोपरनिकस ने ही ये तसव्वुर पेश किया कि ज़मीन वस्त में नहीं है, ज़मीन साकित नहीं है, बल्कि सूरज साकित है और उसके गिर्द ज़मीन और दीगर सियारे घूम रहे हैं। उसकी एक किताब डी रेवोल्यूशनबस ऑर्बियम सेलेस्टियम ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल अफेयर्स, इस किताब ने कोपरनिकस रेवोल्यूशन पैदा किया और साइंटिफिक रेवोल्यूशन में एक हंगामा बर्पा कर दिया। गैलीलियो गैलीली 15 फरवरी 1564 टू 8 जनवरी 1642। गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, फिजिसिस्ट, इंजीनियर और पॉलीमैथ भी इसे कहा जाता है। इटली का मशहूर शहर है पीसा, उससे इसका ताल्लुक़ था। गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न फिज़िक्स और फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। इवन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। गैलीलियो ने स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड फ्री फॉल पर को स्टडी किया और प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी, इनर्शिया, प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी काम किया। गैलीलियो ने पेंडुलम और हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस की प्रॉपर्टीज़ पर काम किया, थर्मोस्कोप ईजाद किया, मिलिट्री कंपासेस बनाए और टेलीस्कोप ईजाद की। टेलीस्कोप की मदद से उसने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में इनकलाब पैदा कर दिया। टेलीस्कोप की मदद से उसने वीनस के मुख्तलिफ फेजेस दरियाफ्त किए और इसी तरह जुपिटर के सैटेलाइट्स का मुशाहिदा किया और सैटर्न के रिंग्स और सन स्पॉट्स को एनालाइज किया। जोहानस केपलर 27 दिसंबर 1571 टू 15 नवंबर 1630। डियर स्टूडेंट्स, जोहानस केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर था। उसने प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर बहुत सारी लाज पेश किए और कई किताबें लिखीं। उसके काम ने न्यूटन की थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए बुनियाद फराहम की। क्रिस्टियन हाइगन्स 14 अप्रैल 1629 to 8 जुलाई 1695।
Huygens was a Dutch physicist, mathematician, astronomer, and inventor. He is famous for his contribution in optics and mechanics. Huygens studied rings of Saturn and the discovery of moon Titan. He improved the design of the telescope with invention of Huygens eyepiece. His most famous invention was the pendulum clock that he made in 1656. Dear students, आइजक न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता। आइजक न्यूटन 25 दिसंबर 1642 को पैदा हुआ और 20 मार्च 1726 उसका यौम वफ़ात है। आइजक न्यूटन एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन, फिज़िसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और थियोलॉजियन था। उसका बहुत सारा काम आप फिज़िक्स के में पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन पेश किए और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की और थेरीज़ पेश की। उसकी थेरीज से साइंटिफिक रेवोल्यूशन में नुमाया मकाम उसे हासिल हुआ। उसकी मशहूर किताब है फ़िलॉसफी नेचुरलिस और दूसरी बुक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। 1687 में ये पब्लिश हुई और क्लासिकल मैकेनिक्स में इसने क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद रखी इस किताब ने। आइजक न्यूटन का ऑप्टिक्स और कैलकुलस में बहुत नुमाया काम है। लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी आइजक न्यूटन ने ही पेश किया। फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन व्हाट्सएप ग्रुप। Thank you very much.